ओम शांति। 16 सोमवार का व्रत, मंगला गौरी की पूजा, पीपल के पेड़ के चक्कर और न जाने कितने उपाय। मैंने ज्योतिषी उपाय किया, धार्मिक उपाय किए, हर भक्ति की, फिर भी वही दर्द, वही नासूर आज भी बना हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई। भगवान मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता है। कि आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं, जहाँ आपको हर शादी का कार्ड चूकता है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं वो कहीं ना कहीं बिना सुने ही वापस आ रहा है मेरे पास, तो आप सही वीडियो पे आए हो। ये आपको तस्वीर दिखाएगा कि क्यों आपकी पूजा प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। जो भी कर्म करी अच्छे कर्म, अच्छा कर्म हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। देखिए, आपकी बात एकदम ही सही है। जिसको चोट लगती है, दर्द उसी को महसूस होता है। जो अंगारे पे चलता है, पैर उसी के जलते हैं। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो दर्द भी आपको ही हो रहा होगा। चिंता आपको ही खाई जा रही होगी, क्योंकि आपकी चिंता नहीं है, सिर्फ आपके माता पिता भी उसके जुड़े हुए हैं और वो भी परेशान। आप वो हर उपाय, हर काम कर रहे हो, पर ईश्वर के कान पे जू ही नहीं रह रही, कुछ सुन ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए आपको एक ऐसी ही स्टोरी सुना रहे, जहाँ एक युवक अपनी पर्टिकुलर इंसान से शादी के लिए प्रार्थना करता है, उपाय करता है। वो चाहता है कि उसकी शादी उसके साथ हो। हर वो काम करता है, भक्ति करता है, व्रत करता है, उपाय करता है, टोटका करता है, और फिर भी उस इंसान की शादी किसी और से हो जाती है। वो गुस्से में बिलबिलाता हुआ मंदिर पहुंचता है। मंदिर में ईश्वर को कहता है कि तुमने मेरे साथ किया क्या? मैंने एक पूजा पाठ किया, सब उपाय किया, क्या मेरी पूजा पाठ इतनी सस्ती थी कि तुमने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया? आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। और ऐसा ही रोता बिलखता वो मंदिर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकल रहा था, सीढ़ी जैसे ही नीचे उतर रहा था, उसको एक संत महात्मा दिखे और उसने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हो? तुम इससे बिलख बिलख कर क्यों रो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? कौन सा दुख है? वो महात्मा के चेहरे को देखा, उसको एक काफी सुकून महसूस हुआ। वो बैठ गया, वो बोलने लगा, महात्मा, मेरी ना शादी के लिए मैंने जिससे चाहा था उसकी शादी कहीं और हो गई। मैंने बहुत ईश्वर से प्रार्थना की, बहुत पूजा पाठ की, बहुत मिन्नतें की, बहुत व्रत किया, 40 कोस पैदल चले, वहां दुआएं मांगी, फिर भी ईश्वर मेरी सुनता ही नहीं है और उसकी शादी कहीं और हो गई। अब मैं ईश्वर की कभी पूजा नहीं करूंगा, कभी भक्ति नहीं करूंगा। महात्मा उसकी बातों को शांत से सुन रहे थे। उसने कहा, बच्चे तुम्हारी बात तो सही है, दर्द तो तुम्हें हो रहा हो, मैं उस दर्द को कम करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। बोला, क्या? देखो, तुमने किसी बच्चे को देखा है? तुम्हारे घर में कोई बच्चा है? बोला, हाँ है। वो अपनी माँ से बहुत जिद करता है, बहुत चीजों के लिए जिद करता है। ऐसा ही एक बच्चा चाकू के लिए जिद कर रहा था अपनी माँ से, चाकू मांग रहा था कि मुझे चाकू दे दो। माँ को पता था कि उस चाकू पे तेज धार है, उस बच्चे को तकलीफ होगी, जब वो चाकू को पकड़ेगा उसकी उंगली कट सकती है। माँ ने उसे रुलाया, खूब रुलाया, पर चाकू नहीं दी, छुपा दिया। बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा, माँ को कहता रहा कि माँ गंदी है, माँ अच्छी नहीं है, माँ मेरी कुछ भी सुनती नहीं है। और वही हाल तुम्हारा हो रहा है आज। तुम अपने ईश्वर को कोस रहे हो, लेकिन ईश्वर को पता है कि क्या चीज तुम्हारे लिए बेहतर है। हो सकता है तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन वो तो तुम्हें बेहतर देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो इंसान तुम्हें बाद में तकलीफ पहुंचाता उस चाकू की तरह, और ईश्वर ने वैसे ही उस चाकू को छुपा दिया।
और तुम्हें रुलाया, बहुत रुला रहा है, लेकिन वो तुम्हें दर्द से बचा रहा है, आने वाले दर्द से तुम्हें बचा रहा है। इंसान को बात समझ में आई, बोले कि तुम ऐसा करो, तुम अपने पूजा का आज से तरीका चेंज करो। वो इंसान को बात समझ में आ गई, वो महात्मा के चरणों में गिरा, चरण स्पर्श किया और वापस मंदिर में गया और ईश्वर के आगे माथा टेका। अब आपको कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको भी ऐसा ही लगता है ना, जब आपकी बात नहीं सुनी जाती है, जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, जब आपकी पूजा एक्सेप्ट नहीं होती, तो उसके 3 सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। क्यों? पहला कारण क्या है? प्रोटेक्शन। आपका प्रोटेक्शन, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसे हर माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, कभी आग से बचाती है, कभी माचिस की जिद करता है, कभी चाकू की जिद करता है, माँ नहीं देती है, उसको पता होता है उसका बच्चा जल जाएगा, उसके हाथ जल जाएंगे, उसके हाथ कट जाएंगे, उंगली कट जाएगी, दर्द होगा, दर्द से माँ बचाती है। वैसे ईश्वर भी हमें प्रोटेक्ट करता है, आने वाले घटनाक्रम जो हमारे जीवन में होने वाले हो उससे बचाता है हमें। इसलिए उस इंसान को नहीं लाता है जिसे हम चाहते हैं, वो उस इंसान को लाता है जिसे वो चाहता है। और दूसरा रीजन है कि आपका प्रारब्ध और डिवाइन टाइम, जिसको हम बोलते हैं सही समय। अगर आपका प्रारब्ध में भी दुख है तो आप जो भी पूजा पाठ करते हो ना, उस दुखों को कम करता है, आपको सहने के लायक बनाता है। पर हमें वो एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बहुत गर्म है, और गर्म पे थोड़े पानी के छींटे पड़ो तो थोड़ी भाप निकलती है। वो गर्माहट को शांत नहीं कर सकती कुछ बूंदे, जो हम पूजा की कुछ बूंदे जो हम करते हैं। और तीसरा जो कारण होता है वो आपका जो, जिसको हम बोल सकते हैं, तीसरा जो कारण है, हमने ईश्वर के साथ कैसा संबंध बनाया है। सौदा सौदा तो नहीं किया ईश्वर से। जब हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने ये व्रत करना है, ठीक है, मैं ये आपका व्रत करूंगा, आप मुझे ये दे दो, मैं 1.25 किलो का भोग लगाऊंगा, आप मुझे ये दे दो। तो हमें सौदा नहीं करना है ईश्वर से। ये भी तीसरा कारण होता है कि हमारा पूजा पाठ एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि हम सौदा करते हैं। अब हमको करना क्या है कि हमारी यही पूजा पाठ एक्सेप्ट हो जाए, यही पूजा पाठ ईश्वर तक पहुंच जाए बात। तो सबसे पहले जो भी आप पूजा पाठ करते हो उसमें सरेंडर कर दो ईश्वर के आगे। सारी प्रॉब्लम, सारी जो आपकी तकलीफें है दे दो, सरेंडर इट। दूसरा विश्वास, जो बहुत बड़ी आपकी ताकत बन सकती है, विश्वास करो आप ईश्वर पे। और तीसरा, पूजा पाठ का तरीका बदल दो। देखो, कोई भी रिचुअल्स जो उपाय होता है ना, स्पिरिचुअल होके करो, स्पिरिचुअल। देखो, रिचुअल्स भी स्पिरिट्स के साथ, जब रिचुअल्स जुड़ता है तभी स्पिरिचुअल्स बनता है। तो आत्मा का प्रेजेंस किसी भी पूजा पाठ के वक्त लेकर आओ, 100% कॉन्सेंट्रेशन से पूजा पाठ करो और वो सुनी जाएगी। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाती। गलती से भी कुछ कर दिया है ना, तो वो ग्रहों को शांत करता है। शांत का मतलब है कि ग्रह नहीं कोई अंगारे बरसाएंगे आपके ऊपर। जो पूरा समय आने वाला होगा आपके जीवन में, उसकी दिशा को चेंज करते हैं। सही जिसको बोलते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं ग्रह हमेशा। तो रास्ता जब दिखाएंगे ना, जब आप उपाय कर रहे हो तो आपको सही दिशा दिखाएंगे वो। तो आप तरीका चेंज कर दो और मन को शांत रखो। फिर देखो आपकी पूजा पाठ कैसे एक्सेप्ट होती है। अब कैसे ईश्वर वो देगा जो आपके लिए बेहतर है। फिर आप ईश्वर को कोसोगे नहीं, ईश्वर से गुस्सा नहीं होगे, ईश्वर का हमेशा आप धन्यवाद करेंगे। और आपको भी वीडियो पसंद आए तो शुक्रिया,
या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो महादेव हर चीज को देख रहे हैं, वो अनंत है। जय हिंद, जय भारत।